तो राजभर समाज का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं प्रथम सांसद बना। राजभर समाज राजभर समाज का देश के प्रथम देश का प्रथम सांसद बना मैं। जी। ये किस सन की बात है सर? 84 से लेकर 99 तक की कहानी है। सांसद बनने के बाद अपने 5 वर्षों में कोई एक कार्य जो कर करके आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि हमने जनता के लिए ये कर दिया। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ हाँ, हुआ था 1998 में, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। 1 वर्ष बाद 1999 में कारगिल युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान को हरा करके अपने भूमि पर जीत करके कब्जा ले लेता है। ऐसे में आप उस समय सांसद भी थे, तो संसद का माहौल कैसा था उस समय? और उन्होंने मुझे जबरदस्ती लोकसभा लड़ाया था। मैं तो यहाँ विधानसभा बेलथरा रोड की तैयारी कर रहा था। ये लोग कहा कि नहीं, तुम्हें लोकसभा लड़ना है 1999 में। सर, बेलथरा रोड की सीट तो सुरक्षित है। नहीं, उस समय सामान्य थी। इस समय, आज के समय अटल जी का पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोग सम्मान करते हैं। और आपने तो अटल जी के साथ संसद में वाद विवाद किया होगा, ऐसे में वो अनुभव कैसा था? फाइल पड़ी हुई है वित्त विभाग में, लखनऊ 5 करोड़ के लगभग थी जी और पैसा आ नहीं रहा है। जब पैसा आएगा तभी काम शुरू हो पाएगा। जी। तो हम दिल्ली गए संजोग से। हमारे यहाँ सिकंदरपुर के एक हमारे वो साथी थे जो वहाँ योजना भवन में काम कार्य कर रहे थे उसी विभाग में। मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया तो उन्होंने यहाँ पर लखनऊ बात किया। तो उनको जानकारी मिली कि पैसे के अभाव में यह काम बंद हो रहा है। तो उन्होंने उस फाइल को मंगा लिया है, कहा कि फाइल को कल भेजो हमारे यहाँ। वो फाइल गई दिल्ली। उस समय जनता की क्या अपेक्षा थी? और आज तो जैसे लग रहा है कि गांव में जैसे औरतें लड़ती हैं वैसे पार्लियामेंट में हो जा रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपके अनुसार नेताओं में टकराव होते हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या जनप्रतिनिधि और जनता के बीच भी दूरी बढ़ रही है आज के समय? मुझे आत्मविश्वास था कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, तो हमारा कोई विरोध करने वाला भी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में 15 दिन का सेशन चला, उसी में पहली बार ही क्वेश्चन लगा दिया। जी। तो उसका जवाब आया, बहस तो नहीं हुई लेकिन उसका जवाब आया कि 18 या 20 जिलों का यहाँ सर्वे करा। आदेश हो गया था, सर्वे करा दिया, रिपोर्ट बन गई। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण प्रमुख सचिव की यहाँ रिपोर्ट पड़ी थी, मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी। मैंने उनसे 3 बार कहा, टालती गई। 2 बार टाल गई, तीसरी बार मैंने कहा, हम कहा भाई कि मेरा काम नहीं है। मैंने कहा कि मुझे पता है तो दिल्ली से होगा, आप इसको भेजना है, आपको जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसको भेजना है। तो वहीं पर काफ़ी उनसे बहस हो गई। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं अगली बार तुम्हें चुनाव नहीं लड़ाऊंगी। जी, मायावती जी ने खुद कहा। मायावती ने कहा, तो मेरे दिमाग से दिया गया। तो मैंने इस बार भी मांगा नहीं था, आपने मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया था। जी। तो इस पर और चिढ़ गई और मैंने वहीं से फिर निकला। उन्होंने भेजा नहीं, मैंने आज निकला। फिर मुलायम सिंह से मिलकर हमने वो प्रस्ताव को तो भिजवा दिया। फिर उस प्रस्ताव, चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी से मिलना था। तो एक कांग्रेसी नेता थे रायबरेली के, उन्हीं के माध्यम से हम लोग गए, मिले। राहुल जी ने कहा कि नहीं ठीक है राजभर जी, मैं इस काम को करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे पास कोई बैकवर्ड का वैसा नेता नहीं। आप आइए और मैं आपका काम करूँगा। 1.5-2 महीने पर राहुल गांधी खुद फ़ोन करके बुला लेते थे। मनमोहन सिंह जी से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी मीरा कुमार, बिहार की जगजीवन राम जी की बेटी, उनसे भी हम लोग मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, वो हम लोगों के साथ चल करके लेकर गए। सोनिया गांधी के यहाँ मिले हम लोग, मीरा कुमार, तमाम नेताओं से मिलते रहे इस मुद्दे पर। जी।
सिर्फ हाँ होता रहा, हुआ नहीं, कांग्रेस छोड़ दिया। और छोड़ा भी इस विषय पर कि हमको चुनाव था 14 का, जी, लोकसभा का। हमको बुलाया गया, बोला कि आप बलिया लोकसभा लड़िए। भाजपा में आ गए, हम्म, भाजपा में भी सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या भाजपा से भी ये आपका मांग है? चल रहा है। अपने पत्र दे करके प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, सबके यहाँ दिया गया है। जी। और लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। अब अगली तैयारी आपकी क्या है? भाजपा की विचारधारा पसंद है या फिर भाजपा के नेता? अब इतिहास पढ़ेंगे तो नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक सब उसी में इधर उधर घूम रहा है। जी। सपा में देखेंगे तो वही है, बिहार में लालू की पार्टी, आरजेडी में देखेंगे तो वहाँ भी वही है। मुख्य रूप से जो इधर की पार्टियां हैं, उत्तर भारत की। ये हमारे यहाँ के, हमारे समाज के सकलदीप राजभर थे। हाँ। क्योंकि हमको तो अभी उपचुनाव की संभावना नहीं लग रही है विधानसभा या पार्लियामेंट में। उसमें जो विषय आ रहे हैं, जनहित के मुद्दे आ रहे हैं, जिसे जनता से संबंधित मुद्दे हैं, छात्रों से संबंधित मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर सलेमपुर की जनता के लिए कोई संदेश? माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ